ये कहानी 1987 के लाहौर की है, जब एक ऐसा गैंग वजूद में आया जिसके जुर्म आज तक एक मुअम्मा बने हुए हैं। इस गैंग को काला नकाब के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनके तमाम अफराद स्याह कपड़ों में होते और चेहरे पर काले नकाब पहनते थे। पहली वारदात, गायब होता मालिक लाहौर के मॉल रोड पर एक मशहूर ज्वेलरी शॉप में रात 2 बजे अचानक अलार्म बज उठा। जब पुलिस पहुंची तो दुकान का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया तो एक हैरतअंगेज मंजर उनके सामने था। पूरा सामान जिसका तस था, मगर दुकान का मालिक गायब था। सीसीटीवी में सिर्फ वो एक काले नकाबपोश का साया नजर आया, जो पल भर में गायब हो गया। 4 और वारदातें, वही तरीका, वही डर। अगले 2 महीनों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 और वारदातें हुई। हर बार वही तरीका इस्तेमाल किया गया। दुकानों और घरों में ताले तोड़े बिना चोरी वारदात के दौरान सीसीटीवी की खराबी लाशें गायब, मगर खून के धब्बे मौजूद इकबाल के बंगले पर हुए हमले में पूरा खानदान गायब हो गया। न कोई गवाह, न कोई सुराग। पुलिस की नाकामी और खौफनाक राज। एक दिन पुलिस अफसर आमिर हुसैन ने दावा किया कि उसने गैंग के एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसे फौरन थाने लाया गया, मगर जैसे ही तफ्तीश शुरू हुई, अचानक थाना खौफनाक चीखों से गूंज उठा। जब दरवाजा खोला गया तो आमिर हुसैन बेहोश फर्श पर पड़ा था। कैदी की जगह सिर्फ एक काला नकाब रखा था। दीवार पर खून से लिखा था, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, काला नकाब, इंसान या जिन्नात। कुछ रूहानी माहिरीन का कहना था कि यह कोई आम चोर नहीं, बल्कि सिफली अमल में माहिर लोग थे, जो अपने दुश्मनों को गायब कर देते थे। कुछ लोग मानते थे कि यह गैंग जिन्नात की मदद से काम करता था, इसलिए हर वारदात सुराग के बगैर होती थी। दूसरी तरफ कुछ माहिरीन का ख्याल था कि यह बस एक जदीद गैंग था, जो इतने माहिर थे कि कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। गायब हो गया गैंग, या अभी भी जिंदा? 1990 में एक रात अचानक तमाम वारदातें बंद हो गईं। न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई सुराग। ऐसा लगा जैसे काला नकाब गैंग जमीन निगल गई हो। मगर आज भी लाहौर के कुछ दुकानदार कहते हैं कि रात गए, जब सब सो रहे होते हैं, उन्हें कभी कभी सड़कों पर काले नकाबपोश साए नजर आते हैं। यह साया अब भी जिंदा है, या फिर कुछ और?